दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे नववांश कुंडली के ऊपर, D9 के ऊपर, 9th पार्ट ऑफ द कुंडली, यानी कि नववांश कुंडली। नववांश कुंडली ऐसा लिखा कि हमारे जीवन साथी के बारे में इससे जानकारी मिलती है। नववांश कुंडली का अर्थ ये नहीं कि जो लीगल रूप से हमारा जीवन साथी है, यानी जिससे मैरिज लीगल हुई है आपकी, वही आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। इसका अर्थ ये भी है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, क्योंकि अब काफी चेंजेज आ गई हैं सोसाइटी में, तो ज्योतिष में भी थोड़ा उस हिसाब से चेंजेज की आवश्यकता है कि जैसे कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है या कोई एक दूसरे को अपना पति या पत्नी मानकर रहता है, दिल से मानकर रहता है, तो उस पर भी ये क्या है कि जो आपका D9 चार्ट है वो बिल्कुल लागू होता है। तो हमने ये देखना है कि आपकी D9 कुंडली में सप्तम भाव का मालिक कौन सा ग्रह है। देखिए, एक तो पहले ही जो आपका D9 चार्ट है वो आपके स्पाउस, आपके जीवन साथी के बारे में हमें जानकारी देता है। दूसरा और मैन्यूट चले गए, उसका भी सप्तम भाव, यानी कि जैसे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, नववांश कुंडली तो होगी MD डॉक्टर, और जो आपका नववांश कुंडली का सप्तम भाव हो गया तो वो जैसे कोई MD न्यूरोलॉजी में होता है, कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होता है, तो उस हिसाब से जो नववांश कुंडली का सप्तम भाव है, मैन्यूटली आपके जीवन साथी के बारे में उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हमें सटीक जानकारी देता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये देखना है कि नववांश कुंडली में ये सप्तम भाव है, इसमें कौन सी राशि है, और इस राशि का जो मालिक है वो नववांश कुंडली के सप्तमेश का हो जाएगा। सप्तम भाव का मालिक सप्तमेश हो जाएगा। और अगर ये नववांश कुंडली का सप्तम भाव का मालिक आपके पहले भाव में लगन में विराजमान हो, तो जो आपका जीवन साथी है वो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर लेगा। यानी आप आफ्टर मैरिज, आफ्टर रिलेशनशिप पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे, और आपके जो बॉडी की दिखावट है उसमें भी काफी परिवर्तन होगा। आपका लोगों के साथ बातचीत करने का ढंग, लोगों के बारे में आप कैसे सोचते थे, अब कैसे सोचते हैं, उसमें बहुत अधिक अंतर आ जाएगा। आपकी हैसियत है जो, वो आपका अगर शुभ पोजीशन में है तो आफ्टर योर मैरिज आपकी हैसियत बढ़ेगी, समाज में आपका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा, धन भी आपके पास बढ़ेगा, लेकिन पूरे का पूरा जो कंट्रोल है वो भाई आपके जीवन साथी के पास होगा। यानी कि जो पूरी लाइफ पर जिसका इन्फ्लुएंस है वो आपके जीवन साथी का होगा, और आप अपने ओर से अगर कोई डिसीजन ले भी ले तो आपके जीवन साथी में इतनी समर्थ है कि आपका लिया हुआ डिसीजन रिवर्स करवा सके, क्योंकि लगन में है। लगन जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है, जीवन के हर क्षेत्र में लिया गया डिसीजन वो रिवर्स करवा सकता है। और इसमें एक बात और मैंने बहुत देखी है कि जातक में जो क्वालिटी होती है कि किसी को देने की, दयालु कितना है, दान पुण्य कितना करता है, किसी के लिए कितना करता है, शादी के बाद या रिलेशनशिप के बाद उसकी इस क्वालिटी में भी बहुत अधिक चेंज आता है। जैसे उसका जीवन साथी चाहता है, जातक वैसे ही करता है। और एक ये है कि जो आपका एक तो सोचने के ढंग पर आपके जीवन साथी ने कब्जा कर लिया, दूसरा
जो सिर की बीमारी है जिनको, अगर ये शुभ हुआ तो आपकी मैरिज के बाद थोड़ी आपको क्या है कि सर की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा मैरिज के बाद आप टेंशन में रह सकते हैं। और अगर शुभ हुआ तो मैरिज के बाद आपकी लाइफ क्या है कि बहुत हैप्पीली गो रहेगी। अगर दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो बहुत क्लियर बात है कि जो आपके रिश्तेदार हैं उन पर पूरा कंट्रोल किया आपने, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे मेल जोल रखना है, धीरे धीरे उसका कंट्रोल आपके जीवन साथी के हाथों में आ जाएगा। आपका धन पर पूरी नजर होगी आपके जीवन साथी की, चाहे वो शो करे या ना करे, आप कितना कमाते हैं, कितना आपके पास है, कितना खर्च किया, यानी धन के मामले में बहुत अधिक ख्याल रखने वाला होगा या होगी। कई बार तो ऐसे देखिए कि जैसे दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, कई बार हस्बैंड अपने वाइफ को एक पॉकेट मनी देते हैं या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कुछ ऐसा करती है, तो उनका जो सप्तमेश है वो दूसरे भाव में विराजमान होता है। शादी के बाद आपकी वाणी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, लोगों के साथ जो बातचीत करने का ढंग है वो बदल जाएगा, फूड हैबिट्स बदल जाएंगी। ऐसा देखा है कि कोई नॉन वेज था वेज हो गया, कोई वेज था नॉन वेज हो गया। और इसमें जो आपका चेहरा है, चेहरे पर एक नूर आएगा अगर शुभ अवस्था में है, और एक ग्लो आएगा, जो ऑरा है आपका पॉजिटिव होगा। और अगर शुभ अवस्था में है तो शादी के बाद नौकर चाकर यानी आम लोगों का सहारा, जो काम आप नहीं कर सकते वो करने के लिए आपको आसपास के लोगों का सहारा मिल जाएगा। और जो आपके पड़ोसी हैं उनके साथ भी आपके रिलेशन डिपेंड करेंगे। जो आपका पार्टनर चाहता है, अगर आप उसकी मर्जी के खिलाफ काम करेंगे तो घर में एक टेंस सिचुएशन पैदा हो सकती है। अगर भाई तीसरे भाव में विराजमान हो तो जातक का जो परिश्रम करने की दिशा और दशा है, जो सोच है, जो उसका जीवन का गोल है, उसमें बदलाव आता है। शादी के बाद जिम्मेदारियां जो जातक पहले निभाता था जिन जिन लोगों के साथ, वो जिम्मेदारियां दूसरे लोगों के साथ निभाना शुरू करेगा। फर्ज है वो, उसके फर्ज चेंज हो जाएंगे। यानी कि एक तो होता है कि जनरली सबके होते हैं, लेकिन जहां बहुत अधिक इन्फ्लुएंस होती है, जातक या जातिका के जो भाई बहन है उनके ऊपर भी जातक का जो पार्टनर है उसके अनुसार जातक को बिहेव करना पड़ता, नहीं तो घर में कोई ना कोई सिचुएशन टेंस हो जाती है। और इसमें एक बात और देखी गई है कि शादी के बाद यात्राएं जो वो बढ़ जाती हैं, यानी जल्दी में टाइम जातक का अधिक व्यतीत होता है, और जातक का मकान धीरे धीरे सुंदर होता रहता है, बहुत सुंदर होता रहता है। जातक के पार्टनर को अपने मकान की सुंदरता की ओर ध्यान देने का बहुत अधिक शौक होता है। और जातक के गुप्त शत्रुओं में इजाफा होता है। इसमें कई फैक्टर काउंट करते हैं, या तो उसके जो जिसके साथ शादी हुई है उसके कारण जातक के गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, या शादी के बाद जो दोनों काम करते हैं एक दूसरे के काम में जो हाथ बटाते हैं उसके कारण गुप्त शत्रुओं में वृद्धि होगी। तो गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। और भीड़ के बीच, चार बंदों के बीच शादी के बाद कोई इस तरह की बात नहीं बोलनी जिसके कारण आपकी इज्जत को नुकसान हो रहा हो। आगे आ जी फोर्थ हाउस। अगर चौथे भाव में आपका सप्तमेश विराजमान है तो ये आपकी कामनाओं की पूर्ति का, अगर शुभ अवस्था में है तो हमने देखा होगा कि कईयों की बहुत समय से रुकी हुई कामनाएं शादी के बाद पूर्ण हो जाती हैं। अगर शुभ अवस्था में है तो आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं शादी के बाद पूर्ण हो जाएगी।
आपको हर सुख की प्राप्ति होगी। और अगर शुभ अवस्था में है, आपके पार्टनर की, आपकी माता के साथ भी अच्छा तालमेल रहेगा घर में। शादी के बाद जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वो भी अच्छी बनेगी आपकी। और जातक को नींद अधिक आने लग जाएगी आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद नींद अधिक आने लग जाएगी। इसमें एक चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब जातक ने कोई मकान बनाना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो उसके जो पार्टनर है उसकी चलेगी, उसका कंट्रोल होगा कि भाई ये घर खरीदना है, ये प्रॉपर्टी खरीदनी है। जातक अगर अपने हिसाब से कोई डिसीजन लेगा तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन का सामना करना पड़ेगा और उसको अपना डिसीजन वापस लेना पड़ेगा। अपने लाइफ पार्टनर के हिसाब से ही उसको चलना पड़ेगा। और इसके बाद क्या है कि जातक एक्सरसाइज वगैरह करनी शुरू कर देता है। कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, एक्सरसाइज वगैरह करनी शुरू कर देता है, तो एक्सरसाइज के कारण जातक बड़ी बीमारी से बचा रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम से बचा रहता है। जो उसका शरीर है उसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपर रहती है और जातक अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। अगर भाई सप्तमेश पंचम भाव में हो और शुभ होकर विराजमान हो जाए, तो सबसे पहली बात कि जातक में वकीलों के गुण आ जाएंगे, अच्छे वकीलों के गुण, तर्क वितर्क करने के लिए, दुनिया के बारे में सोचने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। ये विचार शक्ति है, हम कैसे सोचते हैं, तो विचार सोचने का ढंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है जब जातक का पार्टनर उसकी लाइफ में आता है। और संतान होने के बाद और जातक का जो सोचने का ढंग है वो क्या है, चेंज हो जाता है। और जातक को अगर शुभ अवस्था में है तो पॉजिटिव तर्क वितर्क करेगा। अगर अशुभ अवस्था में है तो शादी के बाद चिड़चिड़ापन बहुत अधिक आ जाएगा, हर किसी के साथ पंगे लेना, घर की टेंशन बाहर निकालनी, जिसके कारण जातक मन का सच्चा होते हुए भी लोग कहेंगे कि ये इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिसिटी अधिक है। पिछले जन्म के भाग्य का भाव है आपका पंचम भाव, और शुभ अवस्था में हो तो आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म आपकी शादी के बाद अपना अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। यानी कम मेहनत में आपको अधिक लाभ होना शुरू हो जाता है। शादी के बाद अचानक धन की प्राप्ति, आपको वसीयत से धन लाभ, बिना कमाया धन, शेयर मार्केट से लाभ, इस तरह के लाभ होने के पूरे चांसेस बने रहते हैं। अगर आपका सप्तमेश छठे भाव में विराजमान हो, तो जब D9 चार्ट में सप्तमेश छठे भाव में विराजमान हो जाए तो अगर शुभ है तो जो लंबे समय से आपके जीवन में अड़चने चली आ रही थी, आपके जीवन में कठिनाइयां चली आ रही थी, वो सभी अड़चनों का, वो सभी कठिनाइयों का अंत हो जाएगा। और शुभ है तो आपके दुश्मन अपनी ही प्रॉब्लम में उलझकर अपना नाश कर लेंगे। और अगर शुभ है, दूसरी जाति के लोग आपकी शादी के बाद आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगे। या ऐसा भी देखा गया कि आपकी जो शादी होती है वो किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ हो जाती है, तो दूसरी जाति के लोगों के सहारे आपका भाग्य बहुत चमकेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशंस होंगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, और नौकरी में जो पहले लेग पुलिंग चल रही थी, नौकरी में टेंशन चल रही थी, वो सभी टेंशन्स का अंत होगा। अगर भाई अशुभ है तो फिर टेंशन्स बढ़ेंगी। और जो आपके रोग है, रोग भी कम होना शुरू हो जाएंगे अगर शुभ है। अगर शुभ है तो मल्टीपल रोग शुरू होंगे। और अगर ये आपका अपमान है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शादी के बाद 6 महीने के बीच आपको पता चल जाएगा कि अपमान के मामले में ये आपको कैसा इम्पैक्ट दे रहा है। शादी के बाद 6 महीने के बीच अगर आपका कोई बड़ा अपमान हो गया तो आपको पूरा जीवन सतर्क रहना है, किसी के साथ पंगा नहीं लेना, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। और अगर आपने कोई कोर्ट केस जीत लिया,
किसी आपने दुश्मन का नाश कर दिया, तो भाई फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा है। पूरा जीवन आपका क्या है, आपके दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अपमान से आपका बचाव होता रहेगा, बड़ी दुर्घटना से आपका बचाव होता रहेगा। अगर आपका सप्तम भाव का मालिक सप्तम भाव भी विराजमान हो तो देखिए, सप्तम भाव का मालिक सप्तम भाव में विराजमान होना, तो सबसे पहले आपको अपनी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी रखनी है। तो मैंने कई ऐसी कुंडलियां देखी है, ड्यू टू लो सेक्सुअल आपकी जो हैबिट्स है, उसके कारण रिलेशंस में थोड़ा वो कहते हैं कि प्रॉब्लम देखी गई है। तो इस पर आपने अधिक ध्यान देना है और अपने जीवन साथी के साथ छोटी मोटी मजाक वगैरह करते रहें, छोटा मोटा गिफ्ट उसको देते रहें, उसको लगे कि मेरा कोई केयर कर रहा है या मेरी कोई केयर कर रही है, तो आपका जो लाइफ है बहुत अच्छी चलेगी और बुढ़ापे तक आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। इसमें एक चीज बहुत आवश्यक है कि दूसरा व्यक्ति जिसके साथ पुराने संबंध थे आपके पार्टनर के, अगर ये अशुभ अवस्था में हुआ है, तो वो क्या है, शादी के बाद उसके संबंध उजागर होने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण धीरे धीरे आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। पूर्व जन्म के भाग्य के कारण कई बार कोई ऐसा व्यक्ति भी ऑपोजिट सेक्स का जातक की लाइफ में आ जाता है कि जो आपके मैरिड लाइफ है उसको और अच्छी करने में आपकी सहायता करता है, कि कहीं आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी उसको सुधारने में आपकी सहायता करेगा। जातक अपने जीवन साथी के ऊपर खर्च करता रहे तो अपनी समर्था के अनुसार, तो आपका जो जीवन है वो अच्छा चलेगा। अगर आपकी मैरिज के बाद इसमें एक बात का ध्यान रखना भाई, सप्तम भाव का मालिक अगर सप्तम भाव में ही हो तो कुंडली अच्छी तरह मिला लेनी चाहिए। ये कई बार मैरिज के बाद कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं, अगर अशुभ पोजीशन में हो, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अच्छी तरह कुंडली वगैरह मिलाकर D1 चार्ट में 7th का लॉर्ड कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है, ये चेक कर आपको आगे प्रोसीड करना चाहिए। आगे अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव का मालिक अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, तो जब सप्तम भाव का मालिक अष्टम भाव में विराजमान हो गया, तो जिससे आपकी शादी हुई है वो आपके वंशज में से ही कोई है, यानी आपका कोई पितर है, दादा परदादा से ऊपर कोई भी पीढ़ी चली आ रही है, वो उसी के साथ आपकी शादी हुई है। और आपके जीवन साथी की प्रार्थना, आपके जीवन साथी की दुआ आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है। आपके जीवन साथी ने जो आपके लिए वचन उच्चारण कर दिए वो वचन पूर्ण होंगे ही होंगे। शादी के बाद अचानक धन लाभ होते रहेंगे, वसीयत से लाभ होते रहेंगे, किसी नजदीकी की मौत के बाद आपको लाभ होता रहेगा। और जातक क्या है कि सीक्रेट वे से एक दूसरे का ध्यान रखेगा, एक दूसरे की स्पाइंग करेगा, यानी कि सप्तम भाव का मालिक अष्टम भाव में है, चाहे शुभ है या अशुभ है, आपका फोन स्कैन होगा, आपका जीवन साथी आपका मोबाइल फोन स्कैन करेगा या करेगी, और एक अनटोल्ड फियर रहेगा कि पता नहीं इसके किसी के साथ रिलेशन ना हो जाए, नहीं है तो बन ना जाए, इस तरह का फियर रहेगा। बाकी अगर ससुराल पक्ष वाले आपकी सहायता करते हैं, आपको शगुन वगैरह अधिक देते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। सप्तमेश अष्टम भाव में होना है अपने आप में एक सुख का योग है, आपके पितरों की अच्छी आत्माओं के आशीर्वाद का योग है, और आपका जीवन क्या है, अगर शुभ थोड़ा सा भी शुभ है तो बहुत अच्छे ढंग से आपका जीवन क्या है वो चलेगा।
अगर भाई नवम भाव में हो, अगर सप्तम भाव का मालिक नवम भाव में आ जाए तो शादी के बाद या कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपके जीवन में आए या ना आए, उसके बाद भाग्य में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर शुभ है तो शुभ बदलाव आएगा, अगर अशुभ है तो अशुभ बदलाव आएगा। इसमें एक बात मैंने बहुत इंपॉर्टेंट देखी है, मैंने पहले वीडियो भी बनाए हैं कि अगर कोई आपकी लाइफ में आता है, कुछ साल रहता है, फिर दूर हो जाता है, वो आपके लिए अच्छा है। जिनका सप्तमेश नवम भाव में होता है, उनका जो अगर किसी के साथ कोई लव अफेयर वगैरह या कोई रिलेशन होगा, वो दूर हो जाएगा। ईश्वरी उसको दूर करता है अगर शुभ हुआ तो। अगर वो दूर ना होता तो आपका पैसों का नुकसान हो सकता था, आपकी कोई दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि एक दूसरे से जो क्लोजली एसोसिएटेड पर्सन होते हैं उनका एक दूसरे के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी एक दूसरे के भाग्य को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अगर शुभ है तो धर्म के मामले में दोनों बराबर होंगे कि ठीक है, दोनों ही धार्मिक है, अधिक धार्मिक है या दोनों ही कम धार्मिक है। अगर जहाँ अशुभ अवस्था में विराजमान हो गया, नीच हो गया, तो फिर एक पॉजिटिव साइड जाएगा, एक नेगेटिव साइड जाएगा। एक कहेगा जी ये तो मेरे गुरुजी हैं, मैंने गुरुजी को बुलाना है, तो दूसरा कहेगा या कहेगी कि भाई तू बुला, मैंने उसको पानी भी नहीं पूछना। यानी कि धर्म के मामले की दोनों की थिंकिंग अलग अलग होगी। मंदिर जाने में, धार्मिक जगह विजिट करने में, दोनों का जो सोचने का ढंग है, सोचने का तरीका है, वो क्या है, अलग अलग होगा। अगर आपका सप्तमेश दसम भाव में विराजमान हो तो जो आपका प्रोफेशन है वो आपके जीवन साथी के कारण प्रभावित होगा। कई बार पति को नौकरी एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह करनी पड़ती है, कोई फील्ड चेंज करना पड़ सकता है, बिजनेस में कोई फील्ड चेंज करना पड़ सकता है, या पत्नी को कोई ऐसा ही कुछ काम करना पड़ सकता है। यानी एक दूसरे के कारण आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, वो काम जिससे आप अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उस काम में आपका जीवन साथी बहुत अधिक प्रभावित करेगा। अगर सप्तमेश यहाँ शुभ होकर विराजमान हो तो आफ्टर मैरिज या आफ्टर रिलेशनशिप आपको एकदम बहुत बड़ी एलिवेशन मिलेगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप नौकरी में है तो नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी। अगर पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, और शादी के बाद आपकी हुकूमत चलेगी। आप राज दरबार से, यानी सरकारी व्यक्तियों की सहायता से, सरकारी ऑफिसर की सहायता से, पॉलिटिशियंस की सहायता से अपने रुके हुए काम भी पूरे करवा लेंगे, और जो आपका मित्र सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, उनके रुके हुए काम भी पूरे करवा लेंगे। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जो आप में इस कलयुग में जो खूबियां चाहिए, क्या खूबियां चाहिए? दूसरों को धोखा देना, होशियारी, चालाकी। मैं ये नहीं कहता गरीब को धोखा देना है, धोखेबाज को धोखा देना, होशियार के साथ होशियारी करनी, चालाक के साथ चालाकी करनी, ये आपको जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। और ये सिखाने का काम कौन करेगा? ये आपका जीवन साथी करेगा। और इसके कारण आप अपनी लाइफ में जीना सीख जाएंगे। इस कलयुग में लोगों के साथ आप बिहेव करना सीख जाएंगे। इमोशंस की कमी होगी मैरिज के बाद या रिलेशनशिप के बाद, आपकी लाइफ में इमोशंस की कमी होगी। अगर भाई 11वें भाव में विराजमान हो जाए सप्तम भाव का मालिक, तो इसमें दो बातें हैं कि एक तो जो आपके मित्र है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें आपके जीवन साथी का हस्तक्षेप रहेगा। तो आपके फ्रेंड सर्कल में चेंजेज होंगे मैरिज के बाद, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। और आपका जो फ्रेंड सर्कल है उस पर एक बहुत ही तिरछी नजर होगी आपके जीवन साथी की। आपके सोशल सर्कल पर बहुत ही तिरछी नजर होगी आपके जीवन साथी की। और भाई
पहले तो हमने ये सुना था कि हमारी बहनें ही वो किट्टी पार्टी में जाती हैं, अब तो कहते हैं कि वो आजकल तो वो लड़के भी शादी के बाद मर्द लोग भी ये अपनी कोई ग्रुप बनाकर उसको किट्टी का नाम दे दिया। तो ये जो आपका सोशल ग्रुप है, किट्टी पार्टीज का जो ग्रुप है, इसके ऊपर आपके जीवन साथी की पूरी नजर रहेगी। कई बार ऐसा देखा गया कि अगर शुभ अवस्था में हो, ये जो आपकी संगति है, इसके जो मैसेज वगैरह आते हैं आपके व्हाट्सएप पर, उसके कारण कई फैमिलीज में कन्फ्लिक्ट होते देखे गए हैं। तो सोशल सर्कल में इतना कैजुअल नहीं होना आपने कि आपके जीवन साथी को लगे कि आपके चलने का रास्ता गलत है, आप किसी गलत दिशा या दशा में जा रहे हो। गलत फहमी पैदा होने के पूरे चांसेस रहते हैं जब सप्तमेश 11वें भाव में विराजमान होता है। उसके बाद आमदनी के जो साधन है, जातक सोचता है कि भाई आमदनी के साधन बढ़े, और आमदनी के साधन बढ़ाने में जातक का फोकस हो जाता है और उसका जीवन साथी उसको प्लानिंग बनाने में पूरी सहायता करता है। यानी कंधे से कंधा मिलाकर अपने पार्टनर की जो इनकम है उसको बढ़ाने में उसका जीवन साथी का पूर्ण रूप से संयोग रहता है। इसमें एक बात और है, शादी के बाद आपके दूसरी जगह रिलेशन बनने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे। पंचम भाव के बिल्कुल सामने है जो 11वां भाव, ये रिलेशनशिप का भाव भी है। तो ऑपोजिट सेक्स से रिलेशन नहीं रखना आपने। शादी के बाद जो रिलेशन है, ये नहीं कि ऑपोजिट सेक्स से बात नहीं करनी, कोई गलत रिलेशन, गलत सोच वाला रिलेशन किसी ऑपोजिट सेक्स से साथ नहीं रखना, नहीं तो आप अंडर स्कैनर में हो, स्कैन में आप आ जाएंगे और फिर आपको क्या है, छोटी सी गलती का बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा और ऐसे सवाल उठेंगे जिनका आपके पास जवाब नहीं होगा। आ गया जी, अगर 12वें भाव में आ जाए D9 कुंडली में सप्तम भाव का मालिक, अगर D9 कुंडली में आपके सप्तम भाव का मालिक 12वें भाव में विराजमान हो जाए, तो अगर शुभ है तो मैरिज के बाद अच्छी अच्छी वस्तुएं आएंगी। लंबे समय से शौक था कि बहुत अच्छा मोबाइल फोन हो, आ जाएगा। लंबे समय से शौक था कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, शादी में भी मिल सकती है, शादी के बाद पार्टनर के पास भी हो सकती है, नहीं तो बंदा खुद खरीद लेगा। अगर शुभ अवस्था में है तो जातक का जो खर्च है अच्छी जगह पर होगा। जातक वो जो कहते हैं कि शादी के बाद घूमने फिरने जाते हैं, अच्छी जगह पर जाएगा और वो उसका टूर अच्छा रहेगा। और इसमें एक बात हो रहा है कि जन्मों जन्मों का आत्माओं का संबंध है। जब सप्तमेश 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो एक के मन में जो चल रहा है वो दूसरे को समझ आ जाएगी कि भाई इसके मन में क्या चल रहा है। अगर एक पार्टनर टेंशन में है, दूसरा समझ जाएगा, सजा समझ जाएगी, और इतना ही नहीं, टेंशन का कारण भी समझ जाएगा और समझ जाएगी। अगर ये शुभ अवस्था में हो तो जातक का जो जीवन साथी है, जातक की टेंशन दूर करने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार होता है। और जातक को क्या है कि आफ्टर मैरिज दोनों को सुनसान जगहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट भाव है और इसमें क्या है कि पितरों की आत्माएं तो आपके साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं, आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन कोई सुनसान जगह पर कोई दूसरी आत्माएं, कोई आपके जीवन साथी के परिवार में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, वो आपके लिए कोई समस्या क्रिएट कर सकती है। यानी कि अगर सुनसान जगह पर जाएंगे तो वहां आपको कोई चोट लग सकती है, कोई आपको इमरजेंसी हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। इसलिए शादी के बाद आपको किसी सुनसान जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात मैंने आजकल की बहनों को कह दें कि भाई थोड़ा ड्रेस ठीक पहन कर रखा करो, को थोड़ा चरण स्पर्श कर लिया करो, तो
चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, जो आपके बड़े हैं ससुराल में, उनका चरण स्पर्श कीजिए। अगर आप स्त्री हैं तो हो सके कि जो आपका सिर है, सिर नंगा ना हो, सिर पर कपड़ा हो कोई ना कोई, जब आप आशीर्वाद लेते हैं किसी बुजुर्ग का, तो देखिए आपकी लाइफ कैसे स्मूथली चलती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए रामबाण उपाय है, हर दुख का रामबाण उपाय है। दूसरा रामबाण उपाय है, जो आपके घर आए खुश होकर जाए। ये नहीं कि पति का दोस्त आ गया तो पत्नी का मुंह बन गया, पत्नी के कोई रिश्तेदार आ गए तो पति का मुंह बन गया, ये सिचुएशन नहीं रखनी। जो आपके घर आए ये इच्छा लेकर जाए कि मैं वापिस कब आऊंगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था नववांश कुंडली में सप्तमेश के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।